हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू MI फर्स्ट स्टडी चैनल। आज हम आपको क्लास 10th साइंस यानी कि विज्ञान के धातुओं के रासायनिक गुण देखेंगे। चलते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर। पहला टॉपिक है धातुओं के रासायनिक गुण का धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। तो इसमें देखेंगे धातु ऑक्सीजन यानी कि वायु के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। धातु ऑक्साइड होता है मतलब धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ। इसकी देखेंगे रिएक्शन की क्रियाविधि। तो फॉर्मूला होता है पहले धातु प्लस ऑक्सीजन, इससे क्रिया करने के बाद हमारा धातु ऑक्साइड बनेगा। एग्जाम्पल में देखें, पहला एग्जाम्पल है धातु हमारी कॉपर यानी कि Cu प्लस O2 ऑक्सीजन, इससे बनेगा CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड। इसकी भी हम संतुलन कर देंगे यानी कि 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और 2 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया। दूसरा एग्जाम्पल हमारा Al एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन की क्रिया, तो यहाँ से बनेगा Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड। नंबर 2 आता हमारा धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। धातुओं की जल से अभिक्रिया, तो यहाँ पे धातुएं जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। इस तरह से देखेंगे धातु प्लस जल, यहाँ से क्रिया करने के बाद पहले हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होगा, फिर हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल में हमारी धातु है पहली सोडियम यानी कि Na प्लस, जल हो गया H2O, इसी क्रिया करिए तो यहाँ से बना NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस H2, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन गैस। दूसरा एग्जाम्पल है Fe यानी कि 3Fe, Fe होता है आयरन प्लस, इसकी क्रिया हम जल से करा देंगे 4H2O, यहाँ से क्रिया करने के बाद Fe3O4 यानी कि फेरिक ऑक्साइड बना और यहाँ से हमारा जल हाइड्रोजन बन गया 4H2, यह हाइड्रोजन गैस हो गई। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना धातु ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया। मतलब पहले जो होती धातु की होती है, आपका धातु ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पे होगा धातु ऑक्साइड जल से क्रिया करके धातु हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है। सूत्र देखेंगे इसका, धातु ऑक्साइड प्लस जल, यहाँ से हमारा धातु हाइड्रा ऑक्साइड प्राप्त हो गया। एग्जाम्पल है धातु ऑक्साइड उसे कहते हैं मतलब किसी भी धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, जैसे CaO, कैल्शियम हमारा धातु है, O ऑक्सीजन है, तो इसको हो गया CaO धातु ऑक्साइड हो गया यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है हमारा धातु ऑक्साइड है। इसकी जल से क्रिया करा दी तो यहाँ से हमारा CaOH का होल ट्वाइज, ये हमारा हो गया कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड यानी कि धातु हाइड्रा ऑक्साइड। दूसरा एग्जाम्पल है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया जल से करा देंगे H2O, यहाँ से हमारा MgOH का होल ट्वाइज प्राप्त हुआ। तो हमारा नेक्स्ट ये बन गया हमारा मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है उभयधर्मी ऑक्साइड। मतलब ये एग्जाम में काफ़ी आता है। अब आप देखेंगे क्यों आता है, क्योंकि इसमें जो धातुएं होती हैं ऐसी धातु होती हैं क्षार और अम्ल दोनों से क्रिया करती हैं, तो ऐसी धातु को हम उभयधर्मी बोलते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्षार बनाती हैं वो। यहाँ पे देखो बेधातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण व जल उत्पन्न करती हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाती है। पहले देखो धातु प्लस अम्ल या क्षार, ये हो गया अम्ल या क्षार, इससे बनेगा हमारा लवण और जल। पहले देखो हमारा धातु ऑक्साइड है, यहाँ पे धातु ऑक्साइड होगा ऑक्साइड, ये हमारा Al2O3 हमारा धातु ऑक्साइड हो गया। इसकी क्रिया हमने पहले अम्ल से करा दी। अम्ल क्या हमारे पास HCl, तो इसे 6HCl से क्रिया करा देंगे, यहाँ से हमारा बनेगा लवण यानी कि 2AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड और जल बन गया H2O। दूसरा एग्जाम्पल है Al2O3 मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्रिया हम क्षार से कराएंगे। क्षार है हमारा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, इससे कराने पर NaAlO3 सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड बना और हमारा जल बन गया H2O। कल हम फिर इस नई वीडियो के साथ मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।